हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पैगाम भेजा कि हसन और हुसैन के जोड़ों में से जो सबसे अच्छा जोड़ा हो वो भेजा दो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का एक खूबसूरत जोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद वो कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाकर आप उस बच्चे को लेकर ईदगाह की तरफ निकले। रिवायतों के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, बच्चों ने देखा कि ये यतीम बच्चा जो अभी रो रहा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने साथ लिया हुआ है। वहाँ रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और बिठाकर आप ईदगाह जाने लगे। तो वो बच्चा जो अभी गम से रो रहा था वो खुशी के आंसू रोने लगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, ऐ बच्चे, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारा वालिद बनूं और आयशा तुम्हारी वालिदा बने? तो वो बच्चा खुशी के मारे और हमारे माशरे के कमजोर और निहत्ते और जो लोग आसमान के ईद से महरूम हैं उनको अपने साथ रखने की। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। शुक्र बजा लाना है इस मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर, और इसी शुक्राने के अंदर नमाज ईद अदा करना है। 2 रकात नमाज है ईद उल फित्र की, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी शुक्र के अंदर और इसी एहसान के अंदर बजा लाना है कि अल्लाह रब्बुल। और बुजुर्गों दोस्तों, रमजानुल मुबारक तरबियत का महीना है। ईमान वाले के लिए रमजानुल मुबारक तरबियत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून। और बुजुर्गों दोस्तों, रोजे का मकसद, रोजा रखता है उसे शिद्दत की भूख लगती है, शिद्दत की प्यास लगती है, वो तन्हाई में होता है, घर में अकेला होता है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता और उसकी भूख और उसकी प्यास उसको खाने और पीने की तरफ माइल करती है। अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इसी इस्तेहजार के साथ वो रोजा गुजारता है। तो बुजुर्गों दोस्तों, रोजे का मकसद यही है कि हमारे 11 महीने भी इसी इस्तेहजार के साथ गुजरे, हम इसी तकवे के साथ की आदत बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोजे, हमारे इबादतों को कबूल फरमाए और साथ ही साथ ईदगाह की सालाना रिपोर्ट सेक्रेटरी ईदगाह कमेटी सैयद मुबशिर अली अबू साहब आपके सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतजामी कमेटी ईदगाह लीडर आमदुल मुस्लिमीन और बरादरान वतन की खिदमत में पुरखुलूस ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करती है। बरादरान इस्लाम निहायत खुलूस और एहतराम के साथ आपकी खिदमत में ईदगाह कमेटी की कारकर्दगी तफसीली इख्तिसार के साथ पेश करने को अपना फरीजा समझती है। हाज़िरीन इकराम, साल हाल यानी 2024-25 में ईदगाह मलिया से हासिल होने वाली आमदनी 50,63,532 रुपये है, जबकि हर्राज समरा की आमदनी 1,57,000 रुपये है। ईदगाह मेंबर साजी साल 2025 रकम वसूल शुदा 6,01,600 रुपये रही। ईदगाह की दर इन 3 जरायों से हासिल शुदा आमदनी
57,22,132 रुपये रही। हाजिरीन इकराम, ईदगाह मस्जिद, ईदगाह ऑफिस, ईद अमला और दीगर तामीराती काम सरगर्मियों के अंजाम दही वो साफ सफाई वगैरह के अखराजात कुछ यूं हैं। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर महकमा बल्दिया को अदा शुदा टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स की रकम 4,24,041 रुपये है। वक्फ बोर्ड में जमा शुदा फंड 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2,60,000 रुपये रही। दो ईदें के मौके पर इंतजामी खर्च 2023 और 24 का 3,81,100 रुपये रहा। तनख्वाह अमला ईदगाह और मस्जिद 7,39,000 रुपये रही। सालाना लाइट बिल जिसमें ईदगाह मस्जिद, ईदगाह ऑफिस और एक मंसक का है 1,81,106 रुपये रहा। ईदगाह मस्जिद में खर्च की तफसील कुछ यूं है। ईदगाह मस्जिद में कालीन बिछवाने के लिए और चांदनी डालवाने के लिए 2,13,860 रुपये 2024-23 में रहा। ईदगाह मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक अशिया और फिटिंग पर 45,110 रुपये का खर्च आया। मस्जिद ईदगाह खादिम की तनख्वाह 22,000 रुपये रही। ईदगाह बीजा की जानिब से आसान तरबियती कैंप 27 जुलाई 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक रहा, जिसके अंदर 44,280 रुपये का खर्च आया। ईदगाह जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर जुमला कर 63,960 रुपये रहा। उसके साथ साथ जरूरतमंद अफराद को ईदगाह से मेडिकल पर दिए जाने वाला खर्च 40,000 रुपये रहा। वक्फ बोर्ड बेंगलुरु से एम्बुलेंस जो लाई गई बेंगलुरु से बिदर तक के लिए 47,983 रुपये का खर्च रहा। ईदगाह का मेंटेनेंस पर अखराजात यूं है। आम के दरख्तों पर छिड़काव, डैमेज बैग जो कि केबल की शक्ल में डाला गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, और 1.5 HP की मोटर लगाई गई जिसका खर्च 85,525 रुपये रहा। ईदगाह कमेटी इस अजीम शान ईदगाह इंतजामी खिदमात को 31 मार्च 2022 मरहूम अख्तर मोइनुद्दीन साहब के हाथों इस अजीम शान ईदगाह की खिदमत का जायजा हासिल किया, जिसके साथ हमें उस्मानिया ब्रांच SBI में 26,44,668 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक में 21,14,161 रुपये के साथ जुमला रकम 47,58,844 रुपये दी गई थी। आज ही के दिन यानी 31 मार्च 2025 को कमेटी हाजिर की म्याद खत्म होने पर इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन SBI उस्मानिया ब्रांच में 1,35,88,421 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक में 42,73,190 रुपये, जुमला रकम 1,78,61,611 रुपये है। ईदगाह कमेटी अपने 3 साल म्याद में जो कारकर्दगी की है उसकी ब्रेक की कारकर्दगी कुछ यूं है। ईदगाह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने पहले जो ड्रेन खस्ता हालत में थी, इसको ईदगाह कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर इसको अच्छी हालत में बनवाई गई। B और C ब्लॉक के सामने रोड डाली गई, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट 1,19,00,000 रुपये रहा। ईदगाह कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में लाइटिंग पोल्स का नस्ल CMC से करवाया गया, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट 14 लाख रुपये रहा। ईदगाह के अंदरूनी हिस्से में बोरवेल के जरिए पानी का इंतजाम किया गया, जिसकी लागत 3 लाख रुपए रही। कमेटी हाजा इन सब के लिए खिदमत के लिए जनाब अब्दुल रहीम खान साहब का मशहूर है कमेटी। इसके साथ साथ ईदगाह मस्जिद खालीन खरीदी गई, ईदगाह की मस्जिद के लिए जो खालीन खरीदी गई उसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए रही। ईदगाह मस्जिद के अंदर 2 AC नस्ब किए गए, जिस पर 2,60,000 रुपए का खर्च आया। ईदगाह कमेटी पुरजोर कोशिशों से ईदगाह के फर्स्ट फ्लोर पर मलियात कामिल करवाने के लिए
करोड़ रुपए CMC से करवाए गए, जिसका काम शुरू हो गया है, जिसके लिए ईदगाह कमेटी जनाब रहीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। ईदगाह कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड की जानिब से एक एम्बुलेंस अलॉट की गई, जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए है, जिसके लिए हम रहीम खान साहब और जनाब जमीर अहमद खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ईदगाह मस्जिद का रिनोवेशन का काम किया गया, जिसका खर्च 2,21,000 रुपए है, जिसमें फैंस, लाइटिंग, स्लाइडिंग विंडो का काम मुकम्मल किया गया। ईदगाह कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले जो 30 मलियात पर मुश्तमिल था, अब ईदगाह कमेटी ने 80 मलियात को इसके अंदर अपडेट करवाकर जुमला 110 मलियात का टैक्स CMC म्युनिसिपैलिटी को अदा किया गया है। ईदगाह में मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम ईदगाह के अताब हाई डेफिनेशन कैमरे नस्ब किए गए। ईदगाह सुन्नी बिदर की पूरी अराजी का सर्वे किया गया, जिसके अंदर ईदगाह का सर्वे, मस्जिद का सर्वे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का सर्वे और तमाम पूरा मुकम्मल सर्वे करके रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजामी कमेटी ईदगाह सुन्नी बिदर कर्नाटक के जेर तमाम जिला बिदर के तमाम मौजूदों के लिए मुख्तलिफ अरबी लहानों में अजान की मुकम्मल मश्क का इफ्तिताही जलसा 28 जुलाई 2024 को बमुकाम मस्जिद ईदगाह सुन्नी बिदर में मुनक़िद हुआ। इस इस्लाह में सिराजुल हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हाफिज बुखारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब किबला शाही खतीब जामा मस्जिद हैदराबाद ने किया। इस नेक काम का सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीम आगे भी जारी रहेगा। ईदगाह कमेटी सुन्नी बिदर ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर CMC से 50 लाख रुपए का पार्किंग टैक्स का काम करने को कहा है, जो टेंडर हो चुका है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। उसके लिए रहीम खान साहब का शुक्रिया अदा करती है। अंदरूनी ईदगाह हिस्से में 4 मिनी मास फूल लगाए जाएंगे, जिसका भी टेंडर हो चुका है, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द से जल्द लगाए जाएंगे। इसके बाद मैं अपनी कमेटी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर इधर के मुकम्मल ताउन से ईदगाह कमेटी बेहद और ममनून और मशकूर है। हम शुक्र अदा करते हैं महकमा पुलिस का, जिसने अमन व अमान बरकरारी और ट्रैफिक की बहाली के सिलसिले में मौसम इंतजाम अंजाम दिए। कमेटी हाजा जस्ता बिदर का भी बेहद मशकूर और ममनून रहेगी, जो बढ़ती सरबराही को मुस्तकिल बनाए रखा। ईदगाह कमेटी कमिश्नर बल्दिया और तमाम काउंसलर का बिलखुसूस मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, जिन्होंने ईद के मौके पर मुकम्मल जिम्मेदारी से हर जानिब सफाई का काम किया, उनके भी ममनून और मशकूर है तमाम काउंसलर का। कमेटी हाजा तमाम उन वॉलंटियर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने अपनी खिदमत ईदगाह में अंजाम दिए और जुमला इंतजाम को कामयाब बनाने में माहौल किया। ईदगाह कमेटी जिला बिदर के साथ ही सोशल मीडिया ब्रादरी और ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी के साथ ईदगाह के मुख्तलिफ खबरों को बड़ी जिम्मेदारी से बर वक्त अपने अखबारात के जरिए अवाम के गोशे गोशे तक पहुंचा। ईदगाह कमेटी मुस्तफी का ममनून और मशकूर है। ईदगाह कमेटी में मोहम्मद मजहर अली साहब उर्फ मजहर साहब, जो पिछले 45 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ साथ अब्दुल गफूर साहब, जो हमारे ईदगाह के खादिम है, जो पिछले 30-35 साल से ईदगाह में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और जो पिछले 30-35 साल से ईदगाह की साफ सफाई के लिए ईदों के मौके पर जो ग्रुप और जो लेबर काम करते हैं नर्सिंग, वो भी 35 साल से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कमेटी हमारे ईदगाह ऑफिस के सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलो, माह रमजानुल मुबारक और इसके अस्से कबल के महीनों में जो लोग इस दुनिया से पानी से गुजर चुके हैं, उन तमाम मरहूमीन को याद करते हुए ईदगाह कमेटी की साबिक़ जिम्मेदारी की खिदमत की कबूलियत के लिए खुसूसी दुआएं बिलखुसूस साबिक़ खादिम ईदगाह कमेटी जनाब अलहाज मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब मरहूम सदर मस्जिद इलाही इंतजामी कमेटी के अलावा मुख्तलिफ दीनी, मिली और तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे थे। ईदगाह कमेटी के साबिक़ रुकन
जनाब हाजी अरशद अली साहब मरहूम साबिक MLC और साहब उर्दू साहब के इंतकाल पर उन दोनों मरहूमों की मिल्लत के लिए खिदमत में ईदगाह कमेटी खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मग़फ़िरत के लिए दुआ की गुजारिश करती है। मौजूदा ईदगाह कमेटी अपने 3 साल म्याद के अंदर जो 3 साल इंतजाम में बढ़ चढ़कर खिदमत अंजाम दे रही है, अगर इन 3 साल म्याद में कमेटी से कहीं जाने अनजाने में कोई गलती या कोताही हुई हो तो मैं अपनी तरफ से और अपनी कमेटी की तरफ से माजरत कर रहा हूं। अगर कोई गलती हुई तो खुदा हमें माफ कर दीजिए और अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आने वाली जो भी कमेटी रहेगी इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन काम अंजाम देने की कोशिश करेगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइडियल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम और हिफ्ज़ अल-कुरान नर्सरी से 10वीं क्लास तक दाखिले जारी है। अवाम से गुजारिश की जाती है कि वो हयाल सलाह की जानिब तशरीफ लाए। आगे बहुत सारी जगह खाली है, आप पीछे आने वालों को तकलीफ होती रहेगी, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप हयाल सलाह की जानिब आए, क्योंकि नमाज का वक्त बिल्कुल हो। हदीस साहब नमाज का तरीका भी बताएंगे। उसके बाद पहले आप लोगों से अदमत गुजारिश है ईद आ जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफी जगह खाली है। आज की नमाज ईद उल फित्र की नमाज है। उसके नियत और नमाज का तरीका आपको बताया जा रहा है, गौर से सुनिए। नियत इस तरह करना है, नियत करता हूं मैं ईद उल फित्र की 2 रकात वाजिब नमाज अदा करने की 6 जायद तकबीरात के साथ इस इमाम के पीछे वास्ते अल्लाह के। नियत करता हूं मैं 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा करने की 6 जायद तकबीरात के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के। इस तरह नियत करेंगे। अगर अल्फाज बोल सकते हैं तो अल्फाज बोलिए, वरना दिल में ये नियत कर लीजिए कि मैं ईद उल फित्र की नमाज अदा कर रहा हूं और इस इमाम की इब्तिदा में अदा कर रहा हूं। ये हुई नियत। उसके बाद नमाज का तरीका है, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, अल्लाहु अकबर। ये तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लेंगे जैसे नमाज में बांधते हैं। उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरात कहेंगे पहली रकात में। जायद तकबीरात कहते वक्त हाथ को उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। एक तकबीर हो गई, हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद हाथ बांध लेंगे। 3 जायद तकबीर हो गई हमारी। उसके बाद सूरह फातिहा होगी, ज़म्मे सूरा होगी, रुकू सजदा होगा, पहली रकात मुकम्मल होगी। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो पहले सूरह फातिहा होगी, ज़म्मे सूरा होगी, उसके बाद जायद तकबीरात होंगी। तो जब क़िरात मुकम्मल हो जाएगी दूसरे रकात में तो उसके बाद 3 जायद तकबीर कहना है हाथ उठाकर। अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाकर हाथ छोड़ देंगे। एक तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। 2 तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। 3 तकबीर। ये 3 जायद तकबीर होगी। फिर चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, उसके लिए हाथ नहीं उठाएंगे। और एक मर्तबा देख लीजिए, नियत हम करने के बाद तकबीर तहरीमा कहेंगे, उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरात कहेंगे, उसके लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। अब इसके बाद सूरह फातिहा होगी, ज़म्मे सूरा होगा, रुकू सजदा होगी, पहली रकात मुकम्मल होगी। दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो पहले सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 जायद तकबीरात कहेंगे, हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। फिर हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे। ये 3 जायद तकबीर हो गए। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे, इसके लिए हाथ नहीं उठाएंगे। थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़िए। आने ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल अकबर वफ़ल वजूर व बस्स सुरूर बियौम। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فاشكر الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر وهي واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله أو شعير. الله أكبر واستاقوا وتطيبوا وألبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل صلاة العيد من تمر أو شيئا خلوقا فاسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا और शहर के पूरे मुसलमान आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं। अल्लाह इस उम्मीद पर हाजिर हुए हैं कि आज आप हम सब की बख्शिश फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमें दोज़ख से आज़ादी का परवाना अता फरमाइए। अल्लाह हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा दीजिए। अल्लाह जितने लोग बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाइए। अल्लाह पूरी इंसानियत को अमन व अमान अता फरमाइए। अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अता फरमाइए। अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को चैन और सुकून नसीब फरमाइए। अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज्जत और आबरू अता फरमाइए। अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं अल्लाह सबके मसाइल को हल फरमा दीजिए। अल्लाह पूरा साल इसी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह अपनी इताअत हमें नसीब फरमाइए। अल्लाह अपनी फरमाबरदारी हमें नसीब फरमाइए। अल्लाह अपनी इताअत और फरमाबरदारी हम सबको नसीब फरमाइए। हमें रहने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह मरते दम तक ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाइए। अल्लाह मज़लूमों की मदद पीछे लीजिए। बोलना था ना आज 5 बजे आएंगे। एक जरूरी इलाज ये है तुम्हारे साथ का नाम मिनट में शरण छोटा सा बच्चा है इसका नाम मुकेश है। पहले हरी सेवा में ये शुरू मिलेगा पे देखा है। क्या है मुकेश के लिए इसकी मिलेगा लेकर आइए।
मैं ईद उल फितर और रमज़ान का महीना हो गया है, उसकी मुबारकबाद देता हूँ सभी मेरे दोस्त भाई पूरे बिदर की जनता को। जिस तरह से हम आज ईद मनाएं, जिस तरह से सभी के गले मिले हैं मोहब्बत और प्यार से, तो इसी तरह साल भर हम आने वाले रमज़ान तक मोहब्बत और प्यार से सब मिलजुल के रहे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे और अच्छे इरादे से आगे बढ़े और सभी नौजवानों को प्यार मोहब्बत सुख दुख में साथ दे। इतना बोलते मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ईद की। सबको ईद मुबारक। माशाअल्लाह आपसे ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बरादरान इस्लाम की खिदमत में ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। और आज जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हिदायत है कि अपने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत दर्ज करें। तमाम से गुजारिश है कि इशा तक शहर में घूमते फिरते ये यकीनी बना लें कि किसी एक फ़र्द के भी हाथ पर पट्टी लगने से ना रहे, लाजमन लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने तौर पर जौक जाकर दुकानों से कपड़ा ख़रीद कर काट कर जो है अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में तकसीम किए हैं। और तमाम मुकामात जहाँ पे ईद की नमाज हुई है ईदगाह में लोग वॉलंटरी तौर पर एक दूसरे को बांधे हैं। 99% लोगों के हाथ में पट्टी बंधी हुई नज़र आई है, वो 1% भी ना छूटे और आज इशा की नमाज तक ये पट्टी बांधे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमानान बिदर आलम इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। आज के इस मौके पर मैं तमाम आलम इस्लाम से यह कहना चाहता हूँ कि ईद सिर्फ उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहनकर ईदगाह आई और नमाज अदा कर ली। ईद उसकी भी नहीं जिसने अच्छे अच्छे खाने घर में पकाए और खुश होकर शीर खुरमे पीकर मज़े ले लिए। ईद तो सिर्फ उसकी है जिसने रमज़ान को बड़ी ही एहतमाम के साथ गुजारा, मुकम्मिल तरावीह अदा की, मुकम्मिल जो है ना इबादत का ख्याल रखा और गरीबों का और मुस्तहिक़ अफराद का ख्याल रखा, पूरी ज़कात अदा की। मैं उन तमाम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी मुकम्मिल इबादतें की। और ख़ास तौर से आज के इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बाजू पर ये जो सियाह पट्टी है, ये हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत में है और इसकी मुखालिफत में है।
कि हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल के तहत मुसलमानों की वक्फ इमलात को हड़पना चाहती है। हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज में ईदगाह में सारे लोग जो है आज बाजू पर सियाह पट्टी बांध कर यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस बात की अलामत है कि हम इस बिल को ख़तई कबूल नहीं करते। वक्त आने पर आज ये सिर्फ सियाह पट्टी हाथ पर बांधे हैं, सर पर हम कफन बांधने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम इस तरमीमी बिल को कबूल हरगिज़ नहीं कर सकते। आखिर में मैं तमाम लोगों के लिए ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल पूरा जिस तरह हम रमज़ान गुजारे हैं उसी तरह गुजारेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हमारे हज कमेटी के मुखातिब भी बिल्कुल मेरी बात आगे बेटा, आगे आ गया, भी आ गया। सदर साहब, जवाब अब लगा नहीं मिले ना मिले सेहतमंद हो हमारे इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बहैसियत सदर ईदगाह मैनेजिंग कमेटी बिदर और हमारी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मैं शहरियान बिदर को मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फ़रमाए। और साथ ही साथ मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल और पुलिस एंड हेल्थ और जेस्कॉम का और एडमिनिस्ट्रेशन का मैं तहे दिल से कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ ईदगाह सुन्नी में बखुशी खुशू के साथ अदा की गई। तमाम आलम इस्लाम, तमाम उम्मतुल मुस्लिमीन को मैं अपनी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं और हमारे स्पोर्ट्स विंग की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इस मुल्क में अल्लाह ताला अमन और अमान, सुकून और चैन रहे और सभी कास्ट के मिलजुल कर रहकर इस देश को मजबूत करना, ये हमारा मकसद है। इसीलिए हम यहाँ पर हर मज़हब व मिल्लत के साथ, अमन और अमान के साथ सभी को गले लगा रहे हैं। इसको अल्लाह ताला कबूल करे
और पूरे आलम इस्लाम में सुकून और चैन रहे, यही हमारी अल्लाह से दुआ है। और आने वाला वक्त भी इसी तरह से ईदगाह में सभी को मिलजुल कर नमाज की अदाई करने की तौफीक अता फरमाए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन, कर्नाटक स्पोर्ट्स विंग, बीदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज बीदर ईदगाह सुन्नी में तमाम बिरादरान वतन ने और तमाम अहले इस्लाम ने ईद उल फितर की खुशी और खूबी नमाज अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें यह रमज़ान नसीब किया और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में और तमाम आलम इस्लाम में अमन कायम करे। और ख़ासकर अल्लाह से दुआ है फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की अल्लाह गैबी मदद करे। जय हिंद, जय कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अच्छे तरीके से ईद की नमाज अदा की गई है सारे लोग। और एक और चीज़ का नज़ारा देखने को मिला, सारे लोग जो वफ़ का जो इशू चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, काली कट्टी बांध के एहतजाज किए। मुसलमानों में एकता की यूनिटी का बताएं। ये वक्त का जो अहम तकाज़ा है वो हम मुसलमानों का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छीनने की कोशिश कर रही है। तो ये एहतजाज भी किया गया। साथ ही साथ तमाम बीदर की जनता को, बीदर डिस्ट्रिक्ट की जनता को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद।